हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जाट फैमिली व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम आप सभी के साथ एक बहुत अच्छी और सच्ची घटना लेकर आप सभी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये एक पिता की टूटे हुए दिल की आवाज़ है, एक पिता के टूटे हुए दिल की सच्ची घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक परिवार में माँ बाप हुए, उनका एक छोटा सा लड़का हुए। 3 आदमी रहे एक परिवार में। तो उस लड़के की जो माँ थी वो बहुत पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। बचे थे तो केवल वे बाप और बेटा। बाप ने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पाला, अपने आप पुराने कपड़े पहन लिए, लेकिन अपने बेटे को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। उसे माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी। उसने बस यही सोचा था कि अब भले ही मुझे दुख हो, लेकिन जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा पढ़ लिख के, तो मेरे दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। बाप की चप्पल घिस गई बेटे को पालते पालते, मेहनत मजदूरी करते करते। लेकिन बेटे ने एक झटके में कह दिया कि पापा अब आप हमारे साथ नहीं रह सकते, अब आप यहाँ से चले जाओ। तो सोचो उस बाप पे क्या बीती होगी। तो उस बाप ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा कर दिया। जितनी भी दुख तकलीफ थी सारी अपने जुम्मे ले ली, लेकिन अपने बेटे को कोई भी दुख तकलीफ नहीं होने दी। अब आया उसकी शादी होने का टाइम। तो खुश होता फिरा था वो बाप की हमारे घर में बहू आवेगी और बहुत सारी खुशियाँ आवेगी, रौनक आवेगी। जो घर आज तक सुनना था उस घर में खुशियाँ आ जाएंगी। तो उसने अपने बेटे की शादी की खुशी में पूरे गांव को न्योता दिया और सबके घर घर कहता फिर रहा था कि मेरे घर में भी अब एक बहू आ जाएगी, मेरे घर में भी अब बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। बहुत खुश था उसका बाप। तो चलो सब ठीक ठाक हो गया, ब्याह तो उस लड़के का सब ठीक ठाक हो गया। उसके कुछ दिन बाद जब बहू घर में आ गई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो कुछ दिन बाद बहू ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। बहू कहने लगी कि तुम्हारा बाप तो हर बात में टांग अड़ावे, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमारे मायके में ऐसा नहीं होता। क्या तुम्हारे बाप को यही मैनर्स हैं? घर तुम्हारे बाप का है तो क्या हम इनके गुलाम हैं? अपने पति को कह रही थी, मतलब बाप के लड़के को कह रही थी वह बहू। बाप ने सोची चलो भाई थोड़े बहुत दिन बहू है, एक परिवेश से दूसरे परिवेश में आई तो थोड़ा संभल जाएगी, अभी इतनी समझदारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग समझाने के लिए नहीं आते, सिखाने के लिए आवे। उन्हें कोई कितना भी समझा लो लेकिन वे समझते नहीं बिल्कुल भी। वे अपने आदत तक लाचार रहे। और बहू तो थी ऐसी जो अपने ससुर को बात बात में डांटे थी, उन्हें नीचा दिखावे थी। साथ में उसके मायके वाले भी रह के ही पड़न लगे, बिना पूछे तछे। कोई 1 महीना रह रहा, कोई 6 महीने रह रहा। अब उनकी भी इस घर में पूरी चलन लगी, बहू की भी, बहू के मायके वालों की भी। और जो वो लड़का था वो अपने बाप की कम मानना था, अपनी बहू की और अपने ससुराल वालों की ज़्यादा मानना था। वो भी अपने बस में कर लिया। अपनी बाप की बदनामी वो भी चुपचाप खड़ा खड़ा बर्दाश्त करा था, जो भी उल्टी सुद्धी उसकी बहू कहवे थी। उस बाप ने बहुत ज़्यादा सुनी अपनी लड़के की बहू की बात, बहुत ही ज़्यादा सुनी। किसी तरह मेरे लड़के का घर बस जा, सब कुछ ठीक हो जा, कुछ दिन बाद ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सोचता रहा सुनता रहा, सोचता रहा सुनता रहा। तो एक दिन बहू चिल्ला के बोली कि पापा जी अब तुम्हारा हमारे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम तो बात बात में अपनी बीच में टांग अड़ाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अब आप या तो आप यहाँ तक चले जाओ, नहीं तो हम आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊंगे। तो उस बाप ने इतना सुनते ही अपनी चप्पल उठा ली और बोला कि बहू जो तू बोल रही वो तो ठीक है, लेकिन जो बराबर में मेरा लड़का खड़ा वो मेरे दिल का टुकड़ा है। और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे लड़के की बहू मेरी तरफ को उल्टी बोली। मुझे इस बात का दुख है
कि जो मेरे कालजे का टुकड़ा है, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, आज वो मेरी बेइज्जती चुपचाप खड़ा सुन रहा। आज मेरा दिल सबसे ज़्यादा टूट गया और सबसे ज़्यादा दुखी हो गया। मैं एक बाप हूँ, लेकिन इस घर में मैं अपनी बेइज्जती के बावजूद भी रहा, क्योंकि मुझे एक भरोसा था कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस घर के लिए मैं इतनी खुशियाँ मना रहा कि मेरे घर में रौनक आ गई, खुशियाँ आ गई, एक दिन इस घर में तय इस तरह मेरी इज्जत रेंगते हुए बाहर जाएगी, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। इतना कह के वो बाप चप्पल पहन के और चल दिया। लेकिन बेटे की इतनी हिम्मत नहीं हुई अपनी बहू के आगे कि अपनी बहू को भी थोड़ा बहुत वो समझा दे या अपने बाप को अपने घर के अंदर ले आवे। तो इस घटना से यही सीखने को मिले कि बेटा भले ही माँ बाप का हो, लेकिन जब उस बेटे की आत्मा अपनी बहू के ससुराल में गिरवी रख दी जाना, तो उस बेटे के माँ बाप की कोई इज्जत नहीं होती और एक दिन माँ बाप का यूं ही हाल होवे। तो आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।